Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Myself, Nanda Kumar Dubey. In last video, we discussed about numericals or the list of quantum numbers and n plus n जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया है सब आपने पढ़ाया है ना। टुडे we are going to study about a new topic, stability of field and full field subset, stability of half field and full field subset. Okay, this topic is most important topic. This is most important topic, stability of half field and full field of subset. Okay, so main क्या है, the electronic configuration of an element is most stable in which has lowest energy, okay. मैंने क्या कहा, the electronic configuration of an element is most stable in which has lowest energy. वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है ना। तो अकॉर्डिंग टू Bohr rule, the electronic configuration of chromium and copper, okay, you know very well, both are exception, दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। कर सकते हैं कि ये एलिमेंट जो होते हैं वो बोरवली रूल्स या अबाउट उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसी को हम बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कंडीशन है किसकी है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट, है ना। तो फर्स्ट इज क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, अकॉर्डिंग टू Bohr rule, 1s2, 2s2 and 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d4, ओके। मतलब 2 to 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 16, कितना हो गया, 2 to 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 24, 24, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। अब इसमें आप देखिए यस ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड। और यहाँ पर भी देखिए हमको पता है कि 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस दैट इज कंप्लीटली फील्ड। p ऑर्बिटल कंटेन्स, p सबसेट कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, yes 2 electron, फिर p 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ओके। और yes कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और d सबसेट कंटेन 5 ऑर्बिटल्स। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स और देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ तक ऑर्बिटल्स हमारे क्या है, फुल फील्ड है। बट 3d4 इज अ पार्शियली फील्ड, ये हमारा क्या है, पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड का मतलब न तो ये पूरा भरा हुआ है न तो आधा भरा हुआ
हमको पता है क्या कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट इज मोर स्टेबल। हमेशा या कह सकते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मतलब जो ऑर्बिटल जिसमें फील्ड डी क्या है, सबसेल है, और हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी सबसेल, 5 ऑर्बिटल्स। If 5 orbitals contain 1 electron, that is half filled. या 5 orbitals contain 2 electrons in each orbital. अगर सभी orbitals में 2 electrons हैं, फिर that is full filled. और we know very well half filled and full filled orbitals are more stable. But in case of chromium, if we do electronic configuration according to above rule, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम देखते क्या है कि 4s2 तक हमारे सभी ऑर्बिटल्स फुल फील्ड हैं, लेकिन 3d4 हमारा क्या है, पार्शियली फील्ड है। इट मींस कि दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा जो है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज partially filled, not full filled or half filled. Okay, we take another example, copper. Atomic number 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d9. Okay, अब यहाँ पर देख लीजिए s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s 2 इलेक्ट्रॉन और p 1 2 3 4 5 6, फिर s 2 इलेक्ट्रॉन और p 1 2 3 4 5 6 और फिर s 2 इलेक्ट्रॉन, but d सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स और देयर इज 9 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसमें देखिए ये सब हमारे क्या है, फुल फील्ड है। ये सब क्या है, फुल फील्ड है। बट ये देखिए 2 2 2 2, बट यहाँ पे क्या है, 1 है। न तो हाफ फील्ड है और न तो फील्ड फील्ड, बल्कि ये क्या है हमारा, ये हमारा पार्शियली फील्ड है ना। तो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स आर अनस्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ओके, इसका मतलब कि एबव दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया किसके अकॉर्डिंग है, ये अबाउ के अकॉर्डिंग है ना। तो अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? वी नो वेरी वेल, हमें अच्छे से पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट आर मोर स्टेबल। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या था, अनस्टेबल था। एक्चुअली दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, वास्तव में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसा है। जैसे हम कॉपर है, एटॉमिक नंबर 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6, 4s1 and 3d5। इसके पहले वाले में क्या था, 4s2 and 3d4। तो फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s to 3d 4s से क्या होता है, 3d में जंप कर जाता है। और वी नो वेरिएबल हमें अच्छे से पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट आर मोर स्टेबल। अब इसमें आप देखिए एस सबसेट कंटेन 1 ऑर्बिटल, देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस फुल फील्ड। ये भी देखिए हमारा क्या है, फुल फील्ड। पी सबसेट भी हमारा क्या है, देखिए फुल फील्ड है। और 3s2 में देखिए ये क्या है, फुल फील्ड है। और 3p6 में चलिए तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब यस ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन और 3d d सबसेट कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स, देयर इज अ 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहां से यहां तक ये हमारे क्या है, फुल
फील्ड है, और ये इतना हमारा क्या है, ये हमारा हाफ फील्ड है ना। तो फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसे ज्यादा मोर स्टेबल, अधिक अस्थायी होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड, 2 होगा तो फुल फील्ड। अब यहाँ पर देखिए ईच ऑर्बिटल्स ऑफ दिस सबसेट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट मींस दिस इज हाफ फील्ड। ये दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई? बिकॉज़ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसे ज्यादा मोर स्टेबल। अदर एग्जांपल कॉपर के केस में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। मतलब इसके पहले वाले में क्या था, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल से 4s2 एंड 3d9 था, यही था ना। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s2 3d ऑर्बिटल। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि जब फुल फील्ड, इट इज अ फुल फील्ड एरिया है, फुल फील्ड की सबसे है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें भी हमारा क्या है, फुल फील्ड, और ए भी हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 फुल फील्ड, और 4s1 1 इलेक्ट्रॉन में हाफ फील्ड, और डी सबसे कंटेन 5 ऑर्बिटल्स और देयर इज 10 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू Hooke rules. First of all distribute 1 electron, after that remaining electron filled from first orbital, है ना। तो आप देखिए these are full field, और ये क्या हमारा है हाफ फील्ड, और ये पूरा हमारा क्या है फुल फील्ड। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई? बिकॉज़ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसे आर मोर स्टेबल। तो ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड और ये फिर हाफ फील्ड। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना। जैसे सपोज दैट कि क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं सबको एक एक पेन दूं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 40 स्टूडेंट को 1 पेन दिया तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वह स्टेबल होगा। या मैंने सबको 2-2 पेन दिया तो भी क्या होगा? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी क्या होगा? स्टेबल होगा, है ना। लेकिन मान सपोज है 40 में से मैंने 39 को 2 पेन दिया और 1 को मैंने 1 पेन दिया, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तब वहां पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो अभी मैं आपको इसका यूज आगे बताता हूं। बट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमेट्रिकल। तो क्या कैसा है? सिमेट्रिकल है। या आप कह सकते हैं कि बिकॉज़ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट आर मोर स्टेबल। ओके, तो एवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वह हमारा रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। बट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई? बिकॉज़ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट आर मोर स्टेबल, है ना। तो thus हमको पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट आर मोर स्टेबल एंड पार्शियली फील्ड सबसेट आर अनस्टेबल, है ना। तो सम explanations are given for confirmation of electronic configuration या for stability of electronic configuration, है ना। तो कुछ explanation दिए गए हैं जिससे हम बता सकते हैं क्या कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो सबसेट होते हैं वह मोर स्टेबल होते हैं, है ना। तो some explanation given for stability of half field and full field subset. ओके, तो फर्स्ट क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा?
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहेंगे क्या कि इन हाफ फील्ड एंड full field, in half field and full field subset electrons are symmetrically distributed, है ना। तो इन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस द इलेक्ट्रॉनिक configuration are more stable. Electronic configurations are more stable. ठीक है, it means the electronic configuration are more stable. क्यों? Due to symmetrical distribution. Symmetrical distribution of electron. Due to symmetrical distribution of electron. तो मैंने क्या बताया कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 अकॉर्डिंग टू अबाउट, है ना। तो यहाँ तक हमारे क्या है, फुल फील्ड है। अब यहाँ देखिए 4s2 है और यहाँ पे d सबसेट कंटेन 5 ऑर्बिटल्स और हियर इज 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ तक मान लीजिए क्या है, फुल फील्ड है। तो ये भी फुल फील्ड है, लेकिन ये कैसा है, पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड सबसेट इज अनस्टेबल। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली करते हैं, है ना। तो सिमेट्रिकली करने के लिए क्या करते हैं, ये हमको पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट आर मोर स्टेबल। तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम हम क्या करते हैं कि 4s का 1 इलेक्ट्रॉन हम d में दे देते हैं। तो जब d में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s1 और यहाँ पे 3d5। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है, मतलब सभी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये हमारा हाफ फील्ड है। 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना कंटेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो फुल फील्ड हो जाएगा। तो जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों सबसे होंगे, दोनों मोर स्टेबल होंगे। व्हाई? बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमेट्रिकल, है ना, या देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमेट्रिकल। ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, और ये सब सारे हमारे क्या है, फुल फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसे आर मोर स्टेबल। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करें ताकि हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हों, या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो। ओके, समझ आया? तो ये था हमारा कि इन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेट इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मींस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। इट मींस कि if orbitals of subset contains one electron in each orbital, that is a half field. Or if each orbital of subset contains two
2 electrons, that is full filled. तो half filled and full filled orbitals are more stable, है ना? तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि क्लास में जितने स्टूडेंट हैं अगर सबको एक एक पेन दे, दैट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और 2 दिए तो तब भी क्या है, सिमेट्रिकल। 1 दिए तो हाफ फील्ड और 2 दिए तो फील्ड, फुल फील्ड, दोनों के कंडीशन में क्या है, स्टेबल। लेकिन मैं 39 को 2 पेन दे दूं और 1 को 1 पेन दे दूं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है, आप बाउल मोड में, जैसे 4:3D4 था, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, क्योंकि सभी ऑर्बिटल्स जो 1 इलेक्ट्रॉन है, भले एक बार हाफ फील्ड हो और चाहे आपके फुल फील्ड हो, दोनों केसेस में वो क्या होंगे हमारे, स्टेबल होंगे। तो एक तो हम बता सकते हैं किसके बेस पर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर, कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर इसको स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑफ सबसेल, है ना। सेकेंड है क्या, एक्सचेंज एनर्जी। सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल। कौन सा है हमारा, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। और एक चीज और आपको बता दूं कि अगर ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड और फुल फील्ड हैं, इफ ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह न्यूक्लियस के द्वारा बहुत ही प्रबलता से अट्रैक्ट होते हैं। और अगर ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह न्यूक्लियस की तरफ प्रबलता से या स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो स्ट्रांगली कब अट्रैक्ट होंगे, व्हेन ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ओके, in the case electrons strongly attracted towards the nucleus, ठीक है, वह न्यूक्लियस की तरफ या उसके सामने बहुत तेजी से अट्रैक्ट होगा, किसके केस में, इन द केस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल। ओके, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब दूसरा मेथड क्या है, एक्सचेंज एनर्जी के बेस पे भी हम बता सकते हैं क्या, कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल are more stable. So all the orbitals, एक चीज जानिए कि all the orbitals of subcell, all the orbitals of subcells are degenerate, degenerate orbital. All the orbitals of subcells are degenerate orbitals. जैसे d subcell contain 5 orbitals, okay, p subcell contain 3 orbitals, f subcell contain 7 orbitals, है ना। तो d सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स, इट मींस कि इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम। d ऑर्बिटल, d सबसेल के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इन सब की एनर्जी क्या है, सेम। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। p सबसेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। p सबसेल कितना ऑर्बिटल कंटेन करता है, 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये भी हमारा क्या है, डीजेनरेट। यह ऑर्बिटल कंटेन्स 7 ऑर्बिटल। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स, है ना। तो ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, व्हाई, बिकॉज़ देयर एनर्जीज आर सेम, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ये क्या है हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और डीजेनरेट सबसेल।
है ना। तो ईच ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल कंटेन सेम एनर्जी इज नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल्स और सबसेल। क्लियर है ना। जैसे डी सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स, तो प्रत्येक ऑर्बिटल्स या जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम है, इन तीनों की एनर्जी सेम, इन सेवन की एनर्जी सेम है। इनको क्या बोलते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, तो मैंने क्या कहा कि ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी? कहेंगे क्या? द एनर्जी released, the energy released as a result, the energy released as a result of these exchanges, so the energy released as a result of these exchanges are called exchange, are called exchange energy, है ना। तो मैंने क्या कहा? all the orbitals of a subset are d जनरेट ऑर्बिटल। जैसे मान लो मैं d सबसेल की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 d सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स, दिस इज द d जनरेट, है ना। और इफ एवरी ऑर्बिटल्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, तभी ये स्टेबल है। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर सिमेट्रिकल। इफ ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तभी ये क्या है? d जनरेट ऑर्बिटल्स है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिकल है। कब ये डी जनरेट नहीं होगा, अनस्टेबल कब हो जाएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकली आर पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब हमारा ऑर्बिटल्स अनस्टेबल हो जाता है। जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली होता है तो एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो वो हमारा डी जनरेट ही रहेगा। और एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्सचेंजर्स आर कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, है ना। इसका मतलब कि जब एक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है ना, तो उनके इलेक्ट्रॉन के जंप करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे तो क्या था हमारा? द एनर्जी रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ दी एक्सचेंजर्स आर कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। और कहते हैं क्या? हाफ फील्ड and full fluid substances are more stable and there is exchange of electron, there is a possibility of exchange electron is more and more। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम अगर ले लें फॉर एग्जाम्पल D4, तो D4 में अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करें, जैसे D में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। चलिए अब इसमें देखिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो हाउ मेनी एक्सचेंजेस, कितने एक्सचेंज कर सकता है? 1 एक्सचेंजेस, 2 एक्सचेंजेस एंड 3 एक्सचेंजेस। तो मतलब यहाँ पर कितने एक्सचेंज हैं? 3 एक्सचेंज। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज कर सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन किससे कर सकता है एक्सचेंज? यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब यहाँ पे 2 एक्सचेंज है।
ओके। और नेक्स्ट देखिए कितने एक्सचेंज है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और यहाँ पे ओनली 1 एक्सचेंज, यहाँ पे केवल 1 एक्सचेंज है। तो टोटल एक्सचेंज कितना है, 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 1 6। तो इन द केस ऑफ D4 ओनली 6 एक्सचेंजेस। और हमको पता है कि दिस ऑर्बिटल इज न तो ये हाफ फील्ड है न तो फुल फील्ड, बल्कि कैसा है, पार्शियली फील्ड है। मतलब वहां पर एक्सचेंज की जो पॉसिबिलिटी है वो केवल कितनी है, 6 है। और अगर हम D5 की बात कर ले, किसकी बात कर ले, D5 की बात करें, D5 की बात करें, तो D5 के केस में देखें 1 2 3 4 5, there is 1 2 3 4 5 electron. First electron can exchange 1 2 3 and 4. ये इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, इससे भी और इससे भी, मतलब there is a 4 exchange. कितने एक्सचेंज कर सकता है, 4 एक्सचेंज। चलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन चेक करें, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर 3 एक्सचेंजेस कर सकता है। और नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कर सकता है, 1 2, मतलब 2 एक्सचेंज कर सकता है। अभी एक और पॉसिबिलिटी है इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 एक्सचेंज, मतलब टोटल एक्सचेंज कितने हैं, तो यहाँ पे 1 एक्सचेंज, तो 4 + 3 + 2 + 1, तो 4 3 7 2 9 1 10। अब आप चेक कर लीजिए, D4 partially filled orbitals, there is total 6 exchange, okay। D5 half filled orbitals, कैसे filled है, half filled orbitals, और there is a 10 exchange, मतलब सबसे ज्यादा एक्सचेंज किसमें है, D5 में है, कम एक्सचेंज किसमें है, D4 में है। D4 is a partially filled orbitals, D5 is half filled orbitals, और we know very well, हमें अच्छे से पता है कि फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, है ना। तो जो ऑर्बिटल्स हमारे हाफ फील्ड और फुल फील्ड होंगे उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ जो एक्सचेंजर्स है, टोटल जो एक्सचेंज है, जितने एक्सचेंज हो रहे हैं, तो टोटल एक्सचेंज भी उसका ज्यादा होगा, किसका, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसे कम। और जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उसकी एक्सचेंज एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे इलेक्ट्रॉन का उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी हमारा ऑर्बिटल या सबसेल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, कि बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल हैव मोर पॉसिबल नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स, सो देयर एक्सचेंज इज हाई एंड सो दे आर मोर स्टेबल, है ना। वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आप देख सकते हैं D5 में 10 एक्सचेंज है और D4 में टोटल 6 एक्सचेंज है। ऐसा क्यों है, क्योंकि D4 is a partially filled orbitals और D5 is a symmetrically filled orbitals। ये symmetrical filled orbitals है या stable electronic configuration है, और ये हमारा क्या है, unstable electronic configuration। इसमें टोटल एक्सचेंज कितने हैं, 6 है, तो कम एक्सचेंजेस होंगे, कम एक्सचेंज एनर्जी होगी, कम एक्सचेंज एनर्जी होगी, कम स्टेबिलिटी होगी, ठीक। इसमें देखिए नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो रहे हैं, 10 एक्सचेंज हो रहे हैं। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इज हाई। इफ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इज हाई तो स्टेबिलिटी इज आल्सो विल बी हाई, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, ये सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस किसमें होते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल में। तो
एबव कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो सेकंड हमारा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड एक्सचेंज एनर्जी, दोनों के बेस पे हम क्या बता सकते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसे बाहर मोर स्टेबल, वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, तो समझ आ गया टॉपिक। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो enjoy with chemistry. I will meet in next class with next video. Thank you.